अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, एक नई वीडियो और एक नई ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ उबीन ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कराची की सबसे मशहूर मवेशी मंडी मलीर मवेशी मंडी में, जो शहर के बीचों बीच वाक़ है। यूँ तो कराची शहर में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इनेकाद किया जाता है और हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर यह मंडी सोहराब रोड पर लगाई जाती है। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये मंडी शहर से बाहर मुंतकिल कर दी गई है। सोहराब रोड पर लगने वाली मवेशी मंडी को नॉर्दर्न बाईपास मुंतकिल कर दिया गया है और ये मंडी अब कराची की आवाम से और भी दूर हो गई है। लोग इस मंडी तक रसाई को मुश्किल समझते हैं। इसके अलावा रास्ते में सिक्योरिटी के खदशात भी लोगों की परेशानी का बाइस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद आप तक एक ऐसी मंडी की इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी कि वहां पर जानवरों की क्या क्वालिटी मौजूद है, जानवरों की क्या कीमतें हैं और यहां पर आप किस जगह से जानवर खरीद सकते हैं। दोस्तों, जो कराची में लोग रहते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कराची की मवेशी मंडी मलीर में किस जगह वाक़ है। चले हम आपको दिखाते हैं कि ये मंडी की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जानवरों की क्या पोजीशन है, किस कीमत के, किस नस्ल के और किस तरह के जानवर यहाँ मौजूद हैं। मलीर की मवेशी मंडी में दाखिल होने के लिए 2 मेन गेट मौजूद हैं। इसके अलावा कई ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए मंडी में दाखिल हुआ जा सकता है। चुनांचा हमने भी एक ऐसे ही रास्ते का इंतखाब किया। आप देख सकते हैं कि मंडी के अतराफ की गलियों और इलाकों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। ईद उल अज़हा के मौके पर यह तमाम इलाका मवेशी मंडी का मंजर पेश करता है। तो चले मंडी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। ये मंडी का सबसे कदीम सेक्शन है और यहाँ पर बांसों की मदद से बहुत ही ऊंचे ऊंचे शेड बनाए गए हैं जिनमें जानवरों को रखा जाता है और इन्हीं शेड की छतों के साथ मुंसलिक छोटे छोटे रिहायशी सेक्शन हैं जिनमें यहाँ पर काम करने वाले वर्कर रिहाइश इख्तियार करते हैं। आप देख सकते हैं कि बांसों के इन शेड के नीचे जानवरों को किस तरह रखा गया है। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी बांसों की मदद से छोटे छोटे कमरे छतों के साथ मुंसलिक करके बनाए गए हैं जिनमें यहाँ काम करने वाले वर्कर्स रिहाइश इख्तियार करते हैं। आप देख सकते हैं कि जानवरों की कितनी बड़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। ईद उल अज़हा के मौके पर यहाँ पर जानवरों की खुसूसी तादाद मौजूद होती है। मंडी में जानवरों को मुख्तलिफ सेक्शन में रखा गया है और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए आपको इस तरह के रास्तों से गुजरना पड़ता है और इनके दोनों अतराफ में आपको जानवर नजर आएंगे। तो चले हम यहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जानवर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन कलर का, वाइट कलर का, ब्लैक कलर का जो बैल बंधे हुए हैं, इन तमाम बैलों की कीमतें तकरीबन 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग करते हैं, कितना अच्छा सौदा करते हैं और आपको जानवर किस कीमत में मिलता है। कैमरे में नजर आने वाले ये जानवर आपको यकीनन थोड़े छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको अपने सामने फिजिकली देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े जानवर है और इस जगह पर बंधे हुए तमाम जानवर तकरीबन एक ही वेट और एक ही नस्ल के थे। आप देख सकते हैं कि ये वाइट और ब्लैक जो है ये जानवर और इसके साथ जो खड़ा हुआ बैल है ये वाइट कलर का, ये दोनों हैवी हैं। इसके अलावा ये छोटा जो लग रहा है आपको, इसके भी रेट कम से कम 4,50,000 4,30,000 होगा। आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का और ब्लैक कलर का बछड़ा बहुत ही खूबसूरत है, जिसे ये लड़का बहुत ही प्यार के साथ सफाई कर रहा है, कपड़ा फेर रहा है इसके पूरे जिस्म पर। आपको देख के अंदाजा होगा कि ये घर का पला हुआ जानवर है, इसलिए कि इसकी इस तरह सफाई हो रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इससे अंदाजा होता है कि जानवरों को कितनी मोहब्बत के साथ ये व्यापारी जो है पालते हैं और इनको मेहनत के साथ पालने के बाद इस मंडी में लाकर बेचते हैं। इस मंडी में आपको हर तरह के गायें और बछड़े मिलेंगे, हल्के और भारी। आप देख सकते हैं कि ये जो बछड़े आपको नजर आ रहे हैं खड़े हुए, ये अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इंतहाई खूबसूरत प्रिंट, इंतहाई खूबसूरत कलर और बहुत ही शानदार इनकी उठान है। इसी वजह से इनकी कीमतें 5 और 5.5 लाख की डिमांड की जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसी तरह के जानवर आपको नजर आएंगे। ये देखें, ये जो वाइट कलर के 3 बछड़े खड़े हुए हैं, ब्राउन और वाइट 2 हैं और इनके साथ एक वाइट कलर का बछड़ा है। इसके अलावा ये ब्लैक और वाइट, इन तमाम जानवरों की डिमांड इन्होंने की है 5,50,000 और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन जानवरों को किस कीमत में ख़रीद के ले जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यह जानवरों के लिए प्रॉपर खाने पीने की जगहें बनाई गई हैं, जबकि जो सोहराब रोड की मंडी हुआ करती थी वहाँ पर सारा इंतज़ाम टेम्प्रेरी होता था। यहाँ पर ये सारा इंतज़ाम जो है परमानेंट है, क्योंकि साल के 12 महीने यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह के आपको बैल नज़र आएंगे। यहाँ पर बैल और बछिया हर तरह के आपको मिलेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस मंडी का बड़ा ही हैवी जानवर है और ये ब्लैक और वाइट प्रिंट में है। इसकी डिमांड है 12,50,000 रुपये। इसके अलावा ये ब्राउन और जो वाइट है इसकी डिमांड है 10 लाख रुपये। इसी तरह से आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि इस जगह पर भी जानवर हैं, लेकिन ये क्वालिटी में थोड़े हल्के नज़र आ रहे हैं। इनकी कीमतें भी आप समझें कि कम नहीं हैं। इनकी कीमतें भी 4 लाख 4.5 लाख हैं। और व्यापारी की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो अपनी मर्ज़ी के प्राइस आपसे मांगते हैं, फिर आपसे बोलते हैं कि आप क्या देंगे इसके। तो बड़ा मुश्किल होता है ख़रीदने वाले के लिए कि वो किस तरह की ऑफ़र दे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंध का माल है। ये जो बछड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये सिंध के बछड़े हैं। इनकी ब्यूटी पंजाब के जानवर के मुकाबले में थोड़ी कम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जानवर जो हैं वो सिंध के जानवर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको भैंसें भी नज़र आएंगी। ईद कुर्बा पर लोग भैंसों की कुर्बानी भी करते हैं, इसलिए मंडी के अंदर ये भैंसें भी मौजूद हैं। इसके अलावा देखें कुछ हल्के जानवर हैं, लेकिन ये हल्के जानवर भी तकरीबन 3,80,000 3,50,000 की रेंज के हैं। व्यूअर्स, ये ब्लैक और वाइट कलर का बछड़े का जोड़ा, इसकी कीमत है 14 लाख रुपए। और ये वाइट कलर का बछड़ा, इसकी कीमत है 7 लाख रुपए। और ब्राउन वाले की कीमत है 5,50,000 रुपए। मंडी में खरीदारों की मौजूदगी और जानवरों के होने के बावजूद जानवरों के सौदे हमने होते हुए नहीं देखे। इसकी सबसे बड़ी वजह मार्केट की बढ़ी हुई कीमतें हैं। तो चलें आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और मंडी की क्या सूरत हाल है। और यहाँ भी देखें कितने खूबसूरत आपको बैल और बछड़े नज़र आएंगे। और मंडी में जो है काफ़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ख़रीदारों का भी रश है और लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मसला वही है कि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि सौदे नहीं हो पा रहे। और ये देखिए कितना खूबसूरत वाइट बैल है। और इसके अलावा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ये आपको बछड़े नज़र आ रहे हैं ये भी कुछ कम कीमत नहीं है। इनकी कीमतें भी तकरीबन 4 लाख 4.25 लाख के दरमियान ही हैं। और आपको 3 लाख का तो कोई जानवर आपको यहाँ नहीं नज़र आएगा। और अगर कोई 3 लाख का जानवर होगा भी तो वो फिर आपको समझ नहीं आएगा, उसकी जो हालत होगी वो आपको पसंद नहीं आएगी और वो आपके मयार पे पूरा नहीं उतर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जानवर ही जानवर हैं, खूबसूरत बैल बछड़े हैं। और यहाँ पर व्यापारी जो हैं वो कीमतें इतनी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि ख़रीदने वाला परेशान होता है कि वो क्या ऑफ़र दे। और मवेशी मंडियों का अक्सर ये होता है कि यहाँ पर जो है वो रश अगर बढ़ जाता है, मंडी के अंदर ख़रीदारों का रश ज़्यादा होता है तो फिर कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। और मवेशी मंडियों के जो प्राइसेस हैं वो बड़े ही फ्लैक्चुएट करते हैं। सुबह में जो है प्राइस कुछ और होते हैं, दोपहर में कुछ और होते हैं और शाम में कुछ और हो जाते हैं। और ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि पूरा साल इन जानवरों को सिर्फ इसी नीयत से पाला जाता है कि ईद उल अज़हा के मौके पर इन्हें बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर बेचा जाएगा और पूरे साल के खर्चे निकाले जाएंगे। और यही वजह है कि जब मार्केट के अंदर लोग ज़्यादा होते हैं तो कीमतें ज़्यादा होती हैं इनकी। और जब लोग कम हो जाते हैं तो यही जानवरों की कीमतें कम हो जाती हैं। और फिर अगर ऐसे में मौसम तब्दील हो जाए, बारिश हो जाए तो फिर मंडी की सूरत हाल कुछ और हो जाती है। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत वाइट कलर के अंदर और वाइट के साथ जो है मुख्तलिफ कलर ब्राउन और ब्लैक के अंदर भी आपको प्रिंट वाले बछड़े मिलेंगे। और इनकी खूबसूरती और इनकी जो उठान है बहुत ही अच्छी है। मार्केट में हर तरह के जानवर मैंने आपको दिखाए कि हर तरह के जानवर मौजूद हैं। और इसके अलावा आप देखें कि ये फुल ब्लैक और फुल वाइट 2 बछड़े हैं। और आपको यहाँ पर देखें एक बकरी भी नज़र आई है और ये बड़े मज़े से यहाँ पर खड़ी हुई है इतने सारे बैल के दरमियान। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पर बैल हैं। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का एक बछड़ा है और ये बेकार से 2-3 दिन का है और इसी मंडी के अंदर ये पैदा हुआ होगा। और इसकी माँ भी आसपास ही बंधी हुई है तो मैंने सोचा कि मैं आपको उसको दिखा दूँ। और बहुत ही खूबसूरत बछड़ा है ये। और आप देख सकते हैं कि मंडी के अंदर जो है वो जानवरों को इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मुंतकिल किया जा रहा है और ये सिलसिला दिन भर जारी रहता है। और बस यहाँ पर जो है सफाई का इतना प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानवरों की तादाद है और जगह जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नहीं हो पाता। तो आप देखें कि जानवर जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे खूबसूरत बैल हैं, बहुत सारे बच्चियाँ हैं और आपको सिलेक्शन बहुत आसान है, लेकिन कीमतों के मामले में आके फिर आप परेशान हो जाएंगे।
और आप देखेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी जगह पर, यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत बैल हैं, लेकिन कीमतों की वजह से जो है वो सौदे नहीं हो पाते और लोग जानवर पसंद कर लेते हैं। जानवर पसंद करने के बाद जब उनकी डील नहीं होती तो फिर उन्हें अफसोस होता है कि इतना अच्छा जानवर था और वो ले नहीं सके। और कुर्बानी का मामला है, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे और जो जिसको जानवर पसंद आया वो जानवर उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बैल है वाइट और ब्राउन कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत और अच्छा बैल है। और इसके अलावा देखिए जो ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है ये वाइट और ब्लैक कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये जो है ये बहुत ही अच्छा प्रिंट के साथ एक ब्राउन और वाइट कलर में एक बैल है बहुत अच्छा। और ये फुल ब्राउन, जिसे रेड बैल भी कहा जाता है, ये रेड कलर का है। और इसके अलावा देखें कितने खूबसूरत काले बड़े बड़े बैल हैं। और ये खुला एरिया है, ये शेड नहीं है, ये बाहर की तरफ का है। और यहाँ भी देखें आप बड़े ही अच्छे खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। और ये जो है मंडी का मैं बताया था आपको कि दूसरा गेट है, तो अभी हम जो है मंडी के दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं, जो मेन गेट है उसकी तरफ। और ये उसके दाखिल होते ही जानवर बंधे हुए हैं। और यहाँ पर भी जो है रेट जो है बहुत ज़्यादा है और कब ये रेट नीचे आएंगे कुछ पता नहीं है। चलें अब मैं आपको मंडी का एक डिटेल टूर कराता हूँ और आपको मुख्तलिफ जानवर दिखाता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मंडी में आपको वीडियो बनाकर सारे जानवरों को दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि मंडी में किस तरह के जानवर मौजूद हैं, किस किस्म के रेट चल रहे हैं और यहाँ पर जो है किस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, ताकि जब मंडी में आप आएँ तो आपका पहले से माइंड बना हुआ हो तो आपको ख़रीदारी करना आसान हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बतानी थी वो ये कि अगर आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग का बहुत इशू है, क्योंकि गाड़ी को अगर पार्क करते हैं तो पार्क करने की जगह नहीं है, क्योंकि बाहर जो है वो दोनों तरफ की सड़कों के ऊपर जो है वो बाहर रोड के ऊपर भी जानवर को सील किया जाता है और जिसकी वजह से जो है वो लोगों को पार्किंग का बहुत इशू है। और अगर आप गाड़ी में आते हैं तो आपके साथ कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए, आपका ड्राइवर होना चाहिए जो आपकी गाड़ी को कहीं पर भी किसी वक्त पार्क कर सके, इधर से उधर ले जा सके। और मेरा तो मशवरा ये है कि आप गाड़ी में ना आएँ, आप किसी टैक्सी या ऑनलाइन कार सर्विस के थ्रू मंडी को विज़िट करें, यहाँ से अपना पसंद का जानवर ख़रीदें और गाड़ी में लोड करके घर ले जाएं। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा बनिस्बत इसके कि आप गाड़ी में आते हैं और फिर गाड़ी की पार्किंग के लिए परेशान होते हैं। ईद कुर्बा पर जानवरों की कुर्बानी एक मजहबी फरीज़ा है, लेकिन आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड बन गया है और लोग जो है महंगे से महंगा जानवर ख़रीदने और नमूद नुमाइश की वजह से जो है ये मार्केट के रेट बहुत हाई हो गए हैं, क्योंकि व्यापारियों को पता चल गया है कि लोग महंगे से महंगा जानवर ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं और उनकी जेब से ज़्यादा पैसा निकाला जा सकता है। तो हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जो है इस चीज़ को प्रमोट ना करें और कोशिश करें कि कुर्बानी का जो दीन का फरीज़ा है उसको दीन के फरीज़े की तरह अदा करें, ना कि इसको कोई कंपटीशन बनने दें। और अगर ये कंपटीशन बनता जाएगा तो आप देखें कि एक आम आदमी के लिए कुर्बानी करना दिन ब दिन मुश्किल होती जाएगी और आजकल जो सूरत हाल है उसमें ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। तो हमें सोचने की भी ज़रूरत है और उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को सही कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। व्यूअर्स, जब हम मंडी में दाखिल होते हैं तो हमें मेन गेट से दाखिल होने के बाद कुछ ऊंची जगह से इस तरह का व्यू नज़र आता है कि फ्रंट साइड के ऊपर जो है खुला एरिया है और यहाँ पर जो है जानवरों की खरीद फरोख्त हो रही है। और इसके अलावा आपको पीछे जो है वो बांस के जो मैंने आपको शेड दिखाए थे वो शेड पीछे आपको नज़र आ रहे हैं और वो जगह जो है वो पूरा साल वहाँ पे काम होता है। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि इस मंडी के अलावा जो एतराफ़ की गलियाँ हैं वहाँ पर भी जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है। तो देखें ये बिल्कुल एक ऐसा ही एक घर है और ये उसका प्लॉट के एरिया के अंदर जो है जानवरों को रखा गया है और यहाँ पर भी जानवरों की वही क्वालिटी है। और दिन में होता ही है कि जानवर जो यहाँ पर बांधे गए हैं ये अगर कस्टमर दिन में यहाँ पर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना शाम के वक्त यही जानवर यहाँ से निकाले जाते हैं और मेन रोड के ऊपर ला के मंडी से बाहर बेचे जाते हैं। तो अगर आप आते हैं तो आपको मंडी के अलावा भी साइड के एरिया को विज़िट करना चाहिए और वहाँ भी आपको जानवरों की बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी। अगर आप सिर्फ मंडी को विज़िट करते हैं तो आप मंडी के जितने जानवर हैं उसको तो देख लेंगे, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है जो एतराफ़ के इलाके के अंदर मौजूद है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप उन जगहों को भी विज़िट करें और वहाँ पर भी आपके अच्छे सौदे हो सकते हैं। आपको गली गली के अंदर जानवर नज़र आएंगे और उन गलियों के अंदर जो घर बने हुए अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं और जो प्लॉट हैं उनके अंदर भी जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है। और
हो सकता है कि आपको वहाँ पर अच्छा सौदा मिल जाए, आपके रेट अच्छे बन जाएँ और आपकी अच्छी डील हो जाए। तो ज़रूर उस जगह को विज़िट कीजिए अगर आप दिन में आते हैं, और अगर आप रात में आते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि गलियों में दाखिल होना और फिर आपने वहाँ पर जैसे कि लाइट के बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो बेहतर ये है कि दिन में अगर आते हैं तो उस जगहों को विज़िट कर लें, और नहीं तो फिर यही जानवर जो है वो रात के वक्त जो है मगरिब के बाद आपको मंडी की जो मेन रोड है उसके ऊपर पूरे लाइन से यही जानवर दिखते हुए नज़र आएंगे। व्यूअर्स देखें, ये एक और जगह है जहाँ पर प्लॉट के अंदर जानवरों को रखा गया है, और ये कोई 10 से 15 जानवर हैं जो एक बाउंड्री वॉल के अंदर रखे गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे। ये मंडी के साइड के इलाके हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, और आप ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो है ये सौदे कर रहे हैं। और इसके अलावा देखें, ये भी जो है ये एक प्लॉट की जगह है जहाँ पर ये बड़े हैवी जानवरों को बांधा गया है, और ये मंडी से साइड का एरिया है। सारे जो है मैं आपको अब जो दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, वो सारे वो एतराफ़ का इलाका है, एतराफ़ की गलियां हैं जहाँ पर ये जानवर मौजूद हैं। तो क्योंकि मंडी जो है वो बकरीद के दिनों में यहाँ पर जानवरों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मंडी में तमाम जानवरों का आना नामुमकिन हो जाता है। तो पूरा आसपास का इलाका जो है वो मंडी की सूरत अख्तियार कर लेता है। आप ये देख सकते हैं कि सारे जानवर जो हैं ये एतराफ़ के इलाके के दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये मेन मंडी का सीन नहीं है बल्कि मैं ये आसपास के इलाके के जानवर हैं। और अब आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ नए शेड बनाए गए हैं, और बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़े शेड बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये शेड जो है बांस के ज़रिए बनाए जाते हैं, और मैं एक बहुत ही बड़े शेड के नीचे खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बड़ा शेड बनाया गया है, और इसके अंदर प्लास्टिक लगाया गया है ताकि बारिश से जानवर महफूज रहें। और यहाँ पर जो है साल के 12 महीने काम होता है, तो यहाँ पर जो है बड़ा एहतमाम किया जाता है। और आप साल में कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जो है आपकी पसंद का बछड़ा या गाय आपको मिल जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात पर मुख्तलिफ़ ओकेशंस पे आपको ज़रूरत होती है मीट की। तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह की मंडियों का रुख करते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर जानवर मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बांसों के ज़रिए ही मुख्तलिफ़ बाउंड्रीज लगा के सेक्शंस में डिवाइड की गई है मंडी को। और ये साइड का एरिया है देखें आप मंडी का, और ये सीधा हम आगे जाते हैं तो ये कंटिन्यू करती है बिल्कुल एंड तक। और इस रास्ते से जब बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे तो मंडी का बैक साइड आ जाएगी, और वहाँ से भी मंडी का एक रास्ता है जिसके ज़रिए लोग मंडी में दाखिल होते हैं और वहाँ से जानवर लेके जाते भी हैं। तो चले मैं आपको मेरे आगे तक लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मंडी बहुत बड़ी है, और मैंने जो है ना पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरह से कवर करके दिखाऊं और एक एक जगह दिखाऊं मंडी की, कि अगर आपने कभी मलिर मंडी को विज़िट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने मलिर मंडी को अच्छी तरह से देखा हुआ है। ये देखें, वाइट कलर के सारे वाइट कलर के जानवर हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें कि ये एक रास्ता है जो एक जगह से दूसरी जगह जब हम मंडी में घूमते हैं तो इस तरह की में रास्ते आपको मिलेंगे ऊंचे नीचे। और अभी तो ये मंडी में आप समझें कि ईद के दिन है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको कस्टमर नज़र आएंगे जो सौदा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का माल नज़र आ रहा है, और इसमें ज़्यादातर सिंध का माल आपको नज़र आएगा। उसके रेट यकीनन कम होते हैं, लेकिन चूँकि कीमतें इतनी ऊपर गई हैं तो इनके रेट भी हम जिसको कह रहे हैं कम है, ये उतने कम भी नहीं हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद तो ये है कि जो लोग जानवरों की ख़रीदारी में इंटरेस्टेड होते हैं, इस तरह की वीडियो उनके लिए इंफॉर्मेटिव होती है, और उनको डिसीजन अपना करने में बहुत आसान हो जाता है कि उन्हें किस जगह से जाकर जानवर ख़रीदना चाहिए, और अगर वो किसी मंडी को विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो एक तो ये था कि मैं आप लोगों को अपडेट दूँ कि इस मंडी में जानवरों की कीमतें क्या हैं, यहाँ पर किस किस्म के जानवर मौजूद हैं, और अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर आके क्या क्या चीज़ों को पहले से पता होना चाहिए कि इस मंडी की क्या सूरत हाल है। और दूसरा फ़ायदा मुझे इस वीडियो का ये नज़र आ रहा है कि वो बच्चे जो इस मंडियों का विज़िट नहीं कर सकते, और वो ख़वातीन जो ऐसी जगहों का विज़िट नहीं कर सकती हैं, तो इस तरह की वीडियो जो है उनके लिए बड़ी ही इंटरटेनिंग होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी
कि वो घर बैठे कैमरे की आंख से ये सारी चीज़ देख सकती हैं कि यहाँ पर किस किस्म का माहौल है, यहाँ पर कितनी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ईद कुर्बान के लिए जानवरों को लाया जाता है और सेल किया जाता है और यहाँ का सिस्टम क्या है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।